हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड के अनूठे कार्यक्रम में मैं विभिन्न सब्जेक्ट्स पे लेकर आपके सामने विषय आता रहा हूं, लेकिन आज एकदम नवीन और बिल्कुल फ्रेश केस होने की वजह से मैंने कहा आज तुरंत ही इस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि वे बातें जो आपने अखबारों में या खबर पढ़ी होगी, लेकिन इसके पीछे की जो खबरें हैं उसको मैं आपके पास लेकर आया हूं। आज हर अखबारों की खबर है, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कुछ नशीले पदार्थों के साथ पूछपरछ के लिए रोक रखा है। अब ये पूछपरछ है या तो अब मेरे सूत्रों का कहना है कि आज उनकी गिरफ्तारी भी पूरी तरह संभव है। एनसीबी ने मुंबई से शुरू हुए 2000 लोगों की क्षमता वाले आलीशान अडेलिया न्यू क्रूज लाइनर की पहली ट्रिप थी और उस पर एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की गई थी। वो पार्टी रेव पार्टी कहिए, ड्रग्स पार्टी कहिए, या उसको तो अलग अलग नाम दिया जा सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से ड्रग्स का लोग उपयोग कर रहे थे और इसकी खबर एनसीबी को अपने सूत्रों से पता चल गई थी और एनसीबी के 20 ऑफिसर तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने इन 10 लोगों को गिरफ्तार करके लेके आए हैं। अब ये पूछपरछ है या केवल इंक्वायरी है, ये तो अभी कुछ समय बाद ही, आज ही लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज संडे का दिन है और आज ही हॉलिडे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा इन लोगों को। तो वहां पर चार्जशीट में क्या दिखाया जाता है वो पता चलेगा। वैसे बॉलीवुड के बिगड़ैल बच्चों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। कई अब तक तो ऐसे कई केसेस हुए हैं, लेकिन शाहरुख खान का यह बेटा जो काफी इसके पहले भी अफवाहों के कई खबरों के केंद्र में रहा है और कोई अन्य कारणों से, लेकिन ये वाला जो है, ये जो बॉलीवुड के जो बड़े स्टार हैं, ये खुद तो आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर उस तरह का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले ही आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का नाम इसी तरह कई मामलों में आया था। इसके अलावा भी पिछले कई समय से काफी आपने देखे होंगे, कुछ महीनों से दीपिका पादुकोण, श्वेता कपूर, सारा अली खान, इन सबके नाम एनसीबी ने किसी न किसी तरीके से लिए थे और ऐसी कड़ी जोड़कर ऐसे पेश किया था एज इफ कि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, सब लोग यही करते हैं, यहां से लेके लोनावाला तक, गोवा तक अपनी टीम भेजना, पूछपरछ के लिए बुलाना और उनकी उसके पीछे जो मीडिया हाइप है उससे मामला इतना उछला। लेकिन हुआ क्या? वही फिर ढाक के 3 पात। जी हां, अक्सर यही होता है। आज तक मुझे बताइए कहां तक ये सेलिब्रिटीज को लेके इतना जो मामला उछलता है कभी अंजाम तक पहुंचता है? कभी नहीं। इस बार दीपिका पादुकोण, हस्बैंड रणवीर सिंह इत्यादि को जिस तरह से टीवी पर दिखाया गया, लेक कवरेज पे कवरेज इतनी हुई, लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है और इसका कहीं न कहीं कुछ अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसलिए सबसे बड़ा डर ये लगा है कि क्या ये मामला भी उसी तरह खत्म हो जाएगा। अब तो वैसे एनसीबी ने आर्यन का फोन जब्त कर लिया है और उसकी व्हाट्सएप चैट जितनी है उसको चेक किया जा रहा है कि उसने उसके पहले किस किस से और क्या क्या बातें की, किस तरह से वे अपने सभी दोस्तों यारों के साथ वहां पहुंचे थे। वैसे तो कहा जा रहा है एक और फिल्म स्टार का बेटा इस पार्टी में है और दिल्ली से 3 युवतियां आई थीं, वो भी इस 10 में जो रोके, ये जो 10 पकड़े गए हैं इसमें वो 3 युवतियां भी शामिल हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटियां हैं, ये भी आई हुई हैं। अब ये देखना ये है, एनसीबी ने इन सभी को पूछताछ के लिए अपने बेलाडपियर वाले दफ्तर में रखा हुआ है। कल रात उनकी वहीं पे बीती है। अब ये देखना है कि वे प्रॉपर गिरफ्तारी दिखाते हैं या केवल डिटेंशन दिखाते हैं। वैसे जब इन्होंने छापा डाला तो वहां तो कई चीज देखने मिली, पैंट, अंडरवियर, कॉलर में जिस तरह से लोगों ने अपने
नशीले द्रव्य छुपा के रखे थे, वो देखकर तो ऑफिसर्स भी भौचक्के रह गए। महिलाओं के पर्स में ये ड्रग्स पाए गए। अब मुद्दा यही है कि क्या ये जो इतना ढकोसला रचा जा रहा है, क्या सचमुच इसमें तथ्य है? क्या यह किसी समझौते के लिए हो रहा है या कोई अंजाम तक ले जाया जाएगा इसे? जिस तरह से अभी से ही बचने की थ्योरी भी दिखाई जा रही है, वो कहीं किसी प्लान्ड वे का तो हिस्सा नहीं है। उस पर मैं आगे बात करूंगा। आर्यन जो शाहरुख खान का बेटा है, बताया जा रहा है कि उसके साथ वो अब्राम जो शाहरुख खान का सरोगेटेड सन है, वो भी वहां पर मौजूद था। उसे तो नहीं गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शाहरुख खान की पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, उसमें वो भी दिख रहा है वहां पर। वैसे तो इस क्रूज में करीब 800 से 1000 लोग पार्टी करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिनके पास वहां पर इन एनसीबी के ऑफिसर्स ने कोकीन, चरस, मेफ्रेडोन, एक्सकेसी वगैरह काफी कुछ पकड़ा है उनके पास से। उन सबको लाने के बाद एनसीबी ने उनके ब्लड सैंपल भी लिए हैं, मेडिकल टेस्ट भी किया है। यानी तो एक तरह से देखा जाए तो केस बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन केस कहीं समझौते की ओर न बढ़ जाए, यही सबको डर बना हुआ है। क्योंकि अभी जैसे ये खबर आई है, अखबार जितने ऑनलाइन देखिए तो उसके नीचे 100 कमेंट्स है ना, तो उसमें कम से कम 75 कमेंट्स में यही लिखा गया है कि ये कहीं ना कहीं ले दे के सब मामला साफ हो जाएगा। देखिएगा ये कुछ होगा नहीं, ये सब ढकोसला रचा जाता है। तो ऐसी आज एनसीबी के लिए भी एक क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है। उन्हें भी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी सचमुच करें। इस तरह से रोज एक ढकोसला बनाना, अगर इतना अनुभव है उनके पास, तो अगर केस के लायक वो नहीं है तो क्यों इस तरह का इतना आडंबर रचा जाता है? मामला रफा दफा किए जाने की ओर एक कदम इस तरह बढ़ा हुआ है कि अब आर्यन खान का स्टेटमेंट आया है, जिसमें कह रहे हैं कि वे तो ये जो आयोजक थे उनके वो ब्रांड एम्बेसडर टाइप के बनकर गए हुए थे, उन्हें उन्हीं के नाम पर टिकट बेची गई थी, इसलिए वे केवल अपीयरेंस के लिए गए थे। जो कि अब ये कहा जाता है ना कि रास्ता निकालने का तरीका हो सकता है। दूसरी ओर कार्डेलिया जो शिप जिसने अभी नई शुरू की है सर्विस, उसका कहना है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है ये कह के कि वो तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसने वो आयोजन कराया वो जाने। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? इतना बड़ा आयोजन, आपका पहली बार इस तरह आयोजन हो रहा है और आपको कुछ पता नहीं है, तो ये तो बात गले उतर नहीं रही है। लेकिन अब जो एक डर जो बना हुआ है कि कहीं न कहीं समझौते का या इसे एक नई दिशा देने का प्रयास तो नहीं है। अभी पता चला है कि गौरी खान भी अपने बेटे का पूछपरछ करने के लिए घर से निकलकर एनसीबी के ऑफिस पहुंच रही हैं। देखते हैं, आज शाम तक तो कुछ नई खबर आने की उम्मीद है। बताया जाता है कि क्रूज की ये 2 दिन की ट्रिप थी और 3 को जाकर 4 को लौटना था। इस क्रूज में जो ये पार्टी हुई है उसके जो 6 आयोजक थे उनको भी पकड़ा गया है। अब उनसे भी पूछपरछ हो रही है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि एनसीबी की क्रेडिबिलिटी, जांच एजेंसियों की डिटेक्शन के तरीकों से अब कुछ कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन आना चाहिए। लोगों को पता चले, लोगों को भरोसा हो कि ये केवल शोशेबाजी नहीं है, कुछ सचमुच किया जा रहा है। तो ये जो खबरों के पीछे की खबरें हैं, अगर उस पर इन जांच एजेंसियों ने ध्यान दिया और उसी के मुताबिक काम किया तो निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ एक रहस्योद्घाटन देखने को मिल सकता है। ऑफ द रिकॉर्ड की इस प्रोग्राम में आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से और भी खबरें लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।